नमस्कार दोस्तों। आज का दैनिक जागरण का संपादकीय लिखेंगे। 3 गतियों में लिखेंगे। 80 शब्द प्रति मिनट, उसके बाद 90 शब्द प्रति मिनट और फिर अंत में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन को लिखेंगे। उससे पहले आप लोग डिक्टेशन के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन देख लीजिए, जैसे कि फटकार, वीर सावरकर, अपमानजनक, खरी खोटी, राफेल, विमान, माफ़ी, शपथ पत्र, आदत, अनाप शनाप, महात्मा गांधी, चिट्ठियों, वफादार, सेवक, अवगत कराया, इंदिरा गांधी, प्रशंसा, परिचित, संकीर्ण, राजनीतिक कारणों से, खटखटाया, समन जारी किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इनकार कर दिया, सीख, आज़ादी, स्वतंत्रता सेनानियों, अपमान नहीं कर सकते, अनदेखी करते थे, स्मृति, डाक टिकट जारी किया था, ट्रस्ट 11,000 रुपये, फिल्म डिवीज़न, डॉक्यूमेंट्री, अरसे से, संस्कारों, जानी जाती थी, नसीहत। ध्यान रखें, इतिहास भूगोल, गैर जिम्मेदार, टिप्पणियाँ, संज्ञान, इसलिए आशा की जाती है कि, संभलकर, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते रहते हैं, रीति नीति, असहमत, अपमान किया जाए। अब आप लोग तैयार हो जाएं। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। राहुल गांधी को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार का सामना करना पड़ा। उन्हें वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से खरी खोटी सुननी पड़ी। इसके पहले उन्हें राफेल विमान सौदे पर गलत बयानी के लिए सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुनने के साथ ही उससे माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी, और वह भी शपथ पत्र देकर। राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधने के लिए वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणियां करने को अपनी आदत बना लिया था। इसी आदत के चलते वह कई बार अनाप शनाप बयान दे देते थे। उनके ऐसे ही एक बयान से चिढ़े एक वकील ने उनके खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत ने जब राहुल गांधी को समन जारी किया तो वह राहत पाने इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँचे, लेकिन उसने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद ही वह सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे। वहाँ उन्हें फटकार के साथ यह सीख भी मिली कि वह आज़ादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर उनका सच से भी सामना कराया कि महात्मा गांधी भी तो अंग्रेज़ों को लिखी चिट्ठियों में लिखते थे, आपका वफादार सेवक। उसने उन्हें इससे भी अवगत कराया कि स्वयं उनकी दादी इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर की प्रशंसा में पत्र लिखा था।
ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी इससे परिचित न हों, लेकिन संकीर्ण राजनीतिक कारणों से उन पर सावरकर का अपमान करने की धुन सवार थी। इसीलिए वह जानबूझकर इसकी भी अनदेखी करते थे कि इंदिरा गांधी ने सावरकर की स्मृति में डाक टिकट जारी किया था। उनके नाम पर बनने वाले ट्रस्ट के लिए 11,000 रुपये दिए थे और फिल्म डिवीज़न को उन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने को भी कहा था। क्या यह संभव है कि राहुल गांधी को यह सब पता न हो? राहुल गांधी सब कुछ जानते हुए भी इसलिए सावरकर का अपमान करते थे क्योंकि वह एक अरसे से कांग्रेस को उसके उन संस्कारों से दूर ले जा रहे हैं जिनके लिए वह जानी जाती थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत भी दे दी, लेकिन अच्छा हो कि वह उसकी इस नसीहत का ध्यान रखें कि इतिहास भूगोल जाने बिना स्वतंत्रता सेनानियों पर गैर जिम्मेदार टिप्पणियां ना करें। चूँकि उसने उन्हें चेतावनी दी कि यदि आगे फिर उन्होंने गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां की तो वह खुद उनका संज्ञान लेगा। इसलिए आशा की जाती है कि कम से कम वह सावरकर पर तो संभल कर बोलेंगे। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से जो फटकार मिली उसका संज्ञान अन्य नेता भी लें तो अच्छा, क्योंकि कई अन्य नेता स्वतंत्रता सेनानियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते रहते हैं। किसी स्वतंत्रता सेनानी की रीति नीति से असहमत होने का यह मतलब नहीं हो सकता कि उसका अपमान किया जाए। स्टॉप। अब 90 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन लिखेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। राहुल गांधी को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार का सामना करना पड़ा। उन्हें वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से खरी खोटी सुननी पड़ी। इसके पहले उन्हें राफेल विमान सौदे पर गलत बयानी के लिए सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुनने के साथ ही उससे माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी और वह भी शपथ पत्र देकर। राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधने के लिए वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणियां करने को अपनी आदत बना लिया था। इसी आदत के चलते वह कई बार अनाप शनाप बयान दे देते थे। उनके ऐसे ही एक बयान से चिढ़े एक वकील ने उनके खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत ने जब राहुल गांधी को समन जारी किया तो वह राहत पाने इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँचे, लेकिन उसने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद ही वह सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे। वहाँ उन्हें फटकार के साथ यह सीख भी मिली कि वह आज़ादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का
अपमान नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर उनका सच से भी सामना कराया कि महात्मा गांधी भी तो अंग्रेजों को लिखी चिट्ठियों में लिखते थे, आपका वफादार सेवक। उसने उन्हें इससे भी अवगत कराया कि स्वयं उनकी दादी इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर की प्रशंसा में पत्र लिखा था। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी इससे परिचित न हों, लेकिन संकीर्ण राजनीतिक कारणों से उन पर सावरकर का अपमान करने की धुन सवार थी। इसीलिए वह जानबूझकर इसकी भी अनदेखी करते थे कि इंदिरा गांधी ने सावरकर की स्मृति में डाक टिकट जारी किया था, उनके नाम पर बनने वाले ट्रस्ट के लिए 11,000 रुपये दिए थे और फिल्म डिवीज़न को उन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने को भी कहा था। क्या यह संभव है कि राहुल गांधी को यह सब पता न हो? राहुल गांधी सब कुछ जानते हुए भी इसलिए सावरकर का अपमान करते थे क्योंकि वह एक अरसे से कांग्रेस को उसके उन संस्कारों से दूर ले जा रहे हैं जिनके लिए वह जानी जाती थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत भी दे दी, लेकिन अच्छा हो कि वह उसकी इस नसीहत का ध्यान रखें कि इतिहास भूगोल जाने बिना स्वतंत्रता सेनानियों पर गैर जिम्मेदार टिप्पणियां न करें, क्योंकि उसने उन्हें चेतावनी दी कि यदि आगे फिर उन्होंने गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां की तो वह खुद उनका संज्ञान लेगा। इसलिए आशा की जाती है कि कम से कम वह सावरकर पर तो संभल कर बोलेंगे। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से जो फटकार मिली उसका संज्ञान अन्य नेता भी लें तो अच्छा, क्योंकि कई अन्य नेता स्वतंत्रता सेनानियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते रहते हैं। किसी स्वतंत्रता सेनानी की रीति नीति से असहमत होने का यह मतलब नहीं हो सकता कि उसका अपमान किया जाए। स्टॉप। अब अंत में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन को लिखेंगे। आप लोग पुनः तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। राहुल गांधी को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार का सामना करना पड़ा। उन्हें वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से खरी खोटी सुननी पड़ी। इसके पहले उन्हें राफेल विमान सौदे पर गलत बयानी के लिए सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुनने के साथ ही उससे माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी और वह भी शपथ पत्र देकर। राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधने के लिए वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणियां करने को अपनी आदत बना लिया था। इसी आदत के चलते वह कई बार अनाप शनाप बयान दे देते थे। उनके ऐसे ही एक बयान से चिढ़े एक वकील ने उनके खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत ने जब राहुल गांधी को समन जारी किया तो वह राहत पाने इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँचे, लेकिन उसने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद ही वह सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे। वहाँ उन्हें फटकार के साथ
यह सीख भी मिली कि वह आज़ादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर उनका सच से भी सामना कराया कि महात्मा गांधी भी तो अंग्रेज़ों को लिखी चिट्ठियों में लिखते थे, आपका वफादार सेवक। उसने उन्हें इससे भी अवगत कराया कि स्वयं उनकी दादी इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर की प्रशंसा में पत्र लिखा था। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी इससे परिचित न हों, लेकिन संकीर्ण राजनीतिक कारणों से उन पर सावरकर का अपमान करने की धुन सवार थी। इसीलिए वह जानबूझकर इसकी भी अनदेखी करते थे कि इंदिरा गांधी ने सावरकर की स्मृति में डाक टिकट जारी किया था, उनके नाम पर बनने वाले ट्रस्ट के लिए 11,000 रुपये दिए थे और फिल्म डिवीज़न को उन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने को भी कहा था। क्या यह संभव है कि राहुल गांधी को यह सब पता न हो? राहुल गांधी सब कुछ जानते हुए भी इसलिए सावरकर का अपमान करते थे क्योंकि वह एक अरसे से कांग्रेस को उसके उन संस्कारों से दूर ले जा रहे हैं जिनके लिए वह जानी जाती थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत भी दे दी, लेकिन अच्छा हो कि वह उसकी इस नसीहत का ध्यान रखें कि इतिहास भूगोल जाने बिना स्वतंत्रता सेनानियों पर गैर जिम्मेदार टिप्पणियां न करें, चूँकि उसने उन्हें चेतावनी दी कि यदि आगे फिर उन्होंने गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां की तो वह खुद उनका संज्ञान लेगा। इसलिए आशा की जाती है कि कम से कम वह सावरकर पर तो संभल कर बोलेंगे। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से जो फटकार मिली उसका संज्ञान अन्य नेता भी लें तो अच्छा, क्योंकि कई अन्य नेता स्वतंत्रता सेनानियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते रहते हैं। किसी स्वतंत्रता सेनानी की रीति नीति से असहमत होने का यह मतलब नहीं हो सकता कि उसका अपमान किया जाए। स्टॉप।